Good morning, student. Today our topic is term symbol. Okay. So what is term symbol? The first definition of term symbol is term symbol are used to indicate the electronic configuration and the resultant angular momentum of an atom. ओके तो जो टर्म सिंबल है वो क्या क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। और इसको कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? L 2s + 1 J। ओके, S क्या है? टोटल स्पिन। ओके, S क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, L क्या है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। और J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर momentum quantum number. So to write term symbol we have to know about spin S की वैल्यू, L की वैल्यू और J की वैल्यू। 2s + 1 क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट। 2s + 1 क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट। ओके, तो हमें क्या पता होना चाहिए? टू राइट द टर्म सिंबल वी हैव टू नो वैल्यू ऑफ एस, एल एंड जे। ओके, एस एज वी नो दैट एस स्पिन क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, सपोज पी सब सेल में इन आवर सिलेबस P2 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है टर्म सिंबल, और एक दूसरा है D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब P2 और ये किसका? कार्बन के केस में, जैसे कार्बन एटम है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, +1 0 -1। okay, before going to term symbol, first we come to know about quantum number. There are 4 quantum number: principal quantum number, second है, okay, and there are 4 quantum number: principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. First जो principal quantum number है, that is tell about the principal cell number, that it is denoted, represented by n. n क्या है? n क्या हो सकता है? 1 2 3 4। ये क्या है? प्रिंसिपल सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो मेन सेल है। उसके बाद सेकंड है एंगुलर क्वांटम नंबर। जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ, जो नंबर होगा किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, ठीक है, और उससे 1 कम होगा, n-1, ठीक है। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है डिपेंड करता है किस पे, एंगुलर क्वांटम नंबर पे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो ये क्या होगा, प्लस L2 माइनस एल। स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट मे बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। ओके, तो 1 by 1 सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, एन की वैल्यू क्या होगी, 3। सेकंड जो एल है, एंगुलर क्वांटम नंबर, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, 3 माइनस 1, 2 0, 3 माइनस 1 2 2 0, 2 1 0। 0 के लिए जो एल है उसकी वैल्यू क्या होगी, एस, और 1 के लिए पी, और 2 के लिए डी। ओके, थर्ड जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सपोज फॉर डी, फॉर 2, अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम जो है उसको, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, +2 2 -2, मीन्स +2 +1 0 -1 -2। ओके, जो डी सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। उसके बाद है एस, स्पिन क्वांटम नंबर, इट मे बी प्लस हाफ माइनस हाफ। सो फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन, अब P के लिए L की वैल्यू, P सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज 1 L1 एंड सेकेंड L2। अब जो P सब सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो L होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 mod 2 L1 माइनस L2। ओके, तो क्या हुआ, 1 + 1 2 1 माइनस 1 2 2 0। ओके, 2 1 0। अगर 0 है तो सिंबल क्या होगा, S, और अगर 1 है तो P, और 2 है तो D। जो L है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, D, P एंड S। नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S, दैट इज द स्पिन। अब P सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों पैरेलल हों, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, मीन्स अलग अलग ऑर्बिटल में हो या एक ही ऑर्बिटल में हो। अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस हाफ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी है हाफ प्लस हाफ 1, स्पिन क्या हो, 1 हो। दूसरा क्या है, अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस हाफ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, दैट इज 0। तो हमारे पास 2 वैल्यू है स्पिन की, S की, एक 1 हो गया और एक 0 हो गया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 अगर कैलकुलेट करते हैं, इफ S की वैल्यू 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 3, और S की वैल्यू 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3D 1D 3P 1P 3S और 1S 6 टर्म सिंबल आ गए। अब इनमें से कौन से टर्म सिंबल पॉसिबल हैं, जैसे अगर हम D में से देखें तो 3D कब आएगा, जब स्पिन पैरेलल होगी, और L की वैल्यू 2 कब आएगी, जब +1 ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है।
और स्पिन क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो 4 क्वांटम नंबर है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन एटम ऑल 4 क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। अगर 3 सेम भी होंगे तो फोर्थ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फोर्थ कौन सा, स्पिन जो है, एक अगर पैरेलल है तो दूसरा एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो टर्म सिंबल है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इनमें से पी वाले में से अगर हम इसको करें तो इस तरह से +1 0 -1, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 0 1 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 3। तो ये स्टेट जो है एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं करेगी। यहाँ से 3s का मतलब क्या है कि बीच वाले जो ऑर्बिटल है यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन हो और दोनों की स्पिन क्या हो, पैरेलल, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होंगे तो स्पिन जो है अपोजिट टू ईच अदर होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आउट ऑफ 6 टर्म सिंबल वी गेट 1d 3p and 1s। ओके, आउट ऑफ दिस विच इज स्टेबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, तो फर्स्ट वी सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला 3p जो है वहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 जो मैक्सिमम है वो इसकी है, तो 3p क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर मान लो एस के बाद क्या देखेंगे, अगर 2 मान लो टर्म सिंबल यहाँ पर भी 3d होता तो दोनों जो है ग्राउंड स्टेट, उनमें से स्टेबल कौन सा होगा, फिर हम एल की वैल्यू देखेंगे, उसमें से 2 में से जो एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड स्टेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब 3p जो है दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर जो J है वो किस पे डिपेंड करेगा, L की वैल्यू और S की वैल्यू। 3p के लिए L की वैल्यू क्या है 1 और S की वैल्यू क्या है 1 स्पिन में। तो जो J है L + S टू L - S। ओके, तो 1 + 1 2 1 - 1 2 2 0 2 1 0। तो जो J है उसकी वैल्यू क्या आई है 2 1 0। तो जो 3p है 3p 2 3p 1 3p 0। ओके, तो वी गेट 3 टर्म सिंबल। आउट ऑफ दिस विच इज मोर स्टेबल, तो इसमें हमें क्या जो J है उसके लिए क्या देखना है कि जो ऑर्बिटल है, जो सब सेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है कि मोर देन हाफ फिल्ड है। अब p2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल लेस देन हाफ फिल्ड, सो लोअर वैल्यू जो है वो क्या होगी, जहाँ पर J की वैल्यू 0 है वो स्टेबल होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो p2 है हमें 3 टर्म सिंबल मिले। ठीक है, उसमें से एक जो है ग्राउंड स्टेट 3p, फिर जो है उसके बाद क्या था 1d और 1s। अब दोनों का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है तो L की वैल्यू देखेंगे, D के लिए L की वैल्यू क्या है 2 है, S के लिए L की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये जो है स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन में, तो 1d और 1s। उसके बाद जो 3p है फर्दर इफ वी कंसिडर J तो इट विल शो 3 स्टेट 3p 0 3p 1 और 3p 2। ओके, अगर ये मोर देन हाफ फिल्ड होती, मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सपोज ऑक्सीजन का टर्म सिंबल अगर हम लिखें तो उस केस में क्या होगा, 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है J की
ये जो है लोअर एनर्जी पे होती। ओके।